नमस्कार। बनारस के पक्का महाल इलाके में काशीपुरा मोहल्ला है। वहां आजकल बड़ी चहल पहल है, बड़ा उत्साह है, उल्लास है। लग रहा है वहां के कारोबार को पंख लग गए। अब आप सोचेंगे कि भाई वहां ऐसा क्या कारोबार होता है। वहां वो समाज रहता है जो पीढ़ियों से मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में चढ़ने वाले घंटे, पूजा के कलश, इस तरह की धातु की चीजें बनाता है कसेरा समाज। उसका कारोबार इस वक्त पंख लगाकर उड़ रहा है। कारण जानते हैं क्यों? कारण है रामलला, कारण है अयोध्या, कारण है राम जन्मभूमि पर बना दिव्य, नव्य और अलौकिक मंदिर। अयोध्या से 5 लाख धातु के कलश का ऑर्डर मिला है इस इलाके के कारोबारियों को, छोटे कारोबारियों को। 5 लाख कोई बड़ी कंपनी नहीं है, लोग हैं, लोगों का समूह है। 5 लाख कलश बनाकर देने, पीतल, तांबा, इस तरह की जो धातुएं हैं उनमें। फिर धातु का रामलला का दरबार, बजरंगबली और शंख, धातु का इस तरह की जो चीजें हैं वो। तो वहां चहल पहल, दिवाली है। अयोध्या को समझना है अगर, तो इस उदाहरण से आप समझिए। 5 लाख कलश उस इलाके में काम करने वाले परंपरागत जो परिवार हैं, इस विधा के में जो लोग सिद्धहस्त हैं, उनका जीवन बदल देगा। और ये एक उदाहरण मैंने आपको रख दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे तमाम छोटे छोटे मोहल्ले हैं जहां इस वक्त समृद्धि की रोशनी दस्तक दे रही है अयोध्या के कारण। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन अयोध्या में आएंगे, ऐसा अनुमान है। सारी बातें छोड़ दीजिए तो 3 लाख लोग अयोध्या के परिक्षेत्र में आएंगे। तो किसी माध्यम से आएंगे, तो वहां कुछ पैसा खर्च करेंगे, फिर कहीं रुकेंगे, वहां कुछ पैसा खर्च करेंगे, कुछ भोजन करेंगे, उसमें कुछ पैसा खर्च होगा, भगवान के भोग के लिए, प्रसाद के लिए कुछ खरीदेंगे, उसमें कुछ कारोबारियों को पैसा जाएगा, फूल बेचने वाले को भी कुछ प्राप्त होगा, धूप बत्ती बेचने वाले को भी कुछ प्राप्त होगा, और रामलला के लिए भोग तैयार करने वाले के लिए भी कुछ लाभ होगा। 3 लाख लोग कम से कम आएंगे, ऐसा एक अनुमान है प्रतिदिन। अब 3 से 4 लाख लोगों के जन समुद्र को जब अयोध्या अपने में समाएगी प्रतिदिन, तो उसका अर्थव्यवस्था पर कितना और कहां तक कितना व्यापक असर पड़ेगा, इसको देखिए। वहां अयोध्या के 100 किलोमीटर की परिधि में जो छोटे छोटे परंपरागत चीजें बनती हैं, छोटे छोटे स्तर पर, उनकी बिक्री बढ़ जाएगी। रामनामी की बिक्री बढ़ जाएगी, रामनामी दुपट्टे की बिक्री बढ़ जाएगी, चाबी के छल्ले की बिक्री बढ़ जाएगी, जिसमें रामलला का विग्रह हो की फोटो छपी होगी। ऐसे तब नाना प्रकार की चीजें। ये है अयोध्या का फाइनेंशियल इंपैक्ट।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर, देश की अर्थव्यवस्था पर। और इसका एक अखिल भारतीय असर दिखेगा आपको, क्योंकि देश भर से व्यक्ति आएगा और बल्कि विदेशों से भी आएगा। इतना बड़ा असर होगा। वैष्णो देवी धाम ने जम्मू की आर्थिक स्थिति को एक आधार दिया। अब रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो वैष्णो देवी से भी कई गुना ज्यादा है, उसका प्रभाव ज्यादा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था का आप सोचिए क्या फलक, बड़ा फलक होगा। ये इसलिए भी हमारे यहां तीर्थ महत्वपूर्ण माने गए, सिद्ध क्षेत्र महत्वपूर्ण माने गए, बड़े मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण माने गए। वहां गरीब को आश्रय मिलता है, उद्यमी को उद्योग करने का अवसर मिलता है। अयोध्या धाम में स्थानीय स्तर पर भ्रमण के लिए कितने छोटे वाहन लगेंगे, इसका अनुमान लगाकर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो लग जाएगा कि कारोबार का फलक कितना बड़ा होगा। किसी भी क्षेत्र को आप उठाकर देख लीजिए, धर्मशाला, होटल, छोटे से लेकर बड़े तक, पूरा 100 किलोमीटर का जो परिक्षेत्र है अयोध्या धाम का, वही बदल जाएगा, उसका रूप स्वरूप बदल जाएगा। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि लखनऊ से लेकर अयोध्या तक टैक्सियों का जो संजाल होगा, जो कारोबार होगा, वो करीब 10,000 टैक्सियां उसमें इन्वॉल्व होंगी जब अयोध्या में राम मंदिर अपने उत्कर्ष पर आ जाएगा। 10,000 टैक्सियां, सोचिए कितने परिवारों का जीवन यापन उससे होगा, रोजगार का एक कितना बड़ा आयाम खुलेगा, कितना बड़ा आर्थिक उन्नयन का एक अभियान चलेगा। क्या ये और किसी विधा से संभव था? क्या ये और किसी तरीके से संभव था? क्या सरकारें किसी भी स्थिति में कभी इतनी सक्षम हो सकती हैं कि वो लाखों करोड़ों लोगों को स्थान, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्तर के रोजगार तत्काल प्रभाव से उपलब्ध करा दें? नहीं ना। लेकिन इस ढंग के जो पुण्य क्षेत्र हैं वो ये चमत्कार करते हैं। स्वर्ण मंदिर हो, तिरुपति हो, वैष्णो देवी हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, दक्षिण के अन्य प्रसिद्ध मंदिर हो, देख लीजिए, उन्होंने वहां रोजगार के असंख्य द्वार खोले हैं। और अयोध्या उन सबका मुकुटमणि होगा। वो सब अगर माला के मन के हैं तो अयोध्या उनके बीच में सुमेरु होगा। तो स्वाभाविक है, जब उन्होंने रोजगार के इतने बड़े अवसर खोले तो अयोध्या में अनंत संभावनाएं आकार लेंगी जब रामलला का विग्रह वहां विराजमान हो जाएगा। इसलिए भी अयोध्या महत्वपूर्ण है। भाव के स्तर पर अयोध्या की अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। वो भारत के भाव जगत का सबसे बड़ा पीठ है अयोध्या, और भारत के भाव जगत में सबसे बड़ी मूर्ति है रामलला की। लेकिन यह अयोध्या का आर्थिक पक्ष भी कम उज्जवल नहीं है, कम संभावनाओं से भरा नहीं है। इसलिए मैंने आज एक काशी के एक मोहल्ले से बात शुरू की और उसका उदाहरण रखकर आपको समझाने की कोशिश की कि अयोध्या का अर्थशास्त्र कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। धन्यवाद।